हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी ते उसकी यूनिट है जी आप करन जा रहे हैं 24 नंबर यूनिट है जी आप करांगे। इस दे विच आपां ने की करना है, विल बी डूइंग एंड विल हैव डन। सब तो पहला इन्हां दा मतलब की है। विल बी डूइंग मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूज एंड विल हैव डन फ्यूचर परफेक्ट। जेकर तुसीं ने टेंस चंगी तरह कीते ने तां तुहानूं यह चंगी तरह पता होएगा कि विल बी डूइंग मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूज। आपां विल बी जिहड़ी अपनी हैल्पिंग वर्ब है ते प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी वो आपां फ्यूचर कंटिन्यूज दे लई यूज करदे हां। एंड सब्जेक्ट तो बाद विल हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म आपां फ्यूचर परफेक्ट दे लई यूज करदे हां। हुण ये दो टेंस ने, इन्हां नूं यूज आपां कदों करदे हां? जेकर फ्यूचर दे विच आपां किसी क्रिया दे चलण बारे गल कर रही होईए कि मान लो फ्यूचर दे विच कोई काम है जिहड़ा हो रहा होवेगा, मतलब कि कोई क्रिया जिहड़ी वो चल रही होवेगी, फिर आपां विल बी डूइंग मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूज दा यूज करदे हां। बट जेकर आपां ये कहना होवे कि फ्यूचर दे विच आउण वाले समय दे विच कोई काम है जिहड़ा वो कंप्लीट हो चुका होवेगा, फिर आपां फ्यूचर परफेक्ट है जिहड़ा उस दा यूज करदे हां। एक तुहानूं मैं सिंपल जी उदाहरण दिन्ना। मान लो अज संडे है, आप संडे ही मान लो, अक्सर आप है ना एतवार ही मानते होंगे। मान लो अज संडे है और कल नूं सोमवार है। कल नूं सोमवार नूं अपनी जिहड़ी मीटिंग है वो आपां ने कोई फिक्स की हुई है भी कल नूं 9 बजे तो लैके 12 बजे तक अपनी मीटिंग है। हुण जेकर आपां नूं कोई कहे कि कल नूं मैं तुहानूं 11 बजे मिलना है, हुण देखो अपनी 9 बजे तो 12 बजे तक कल नूं की है मीटिंग है। हुण आपां नूं कोई कहे कि मैं तुहानूं 11 बजे मिलना है, तो 11 बजे की होऊगा? इट मीनस 11 बजे जिहड़ी अपनी मीटिंग है वो चल रही होवेगी, जिहड़ा काम है मीटिंग दा वो कंटिन्यू हो रहा होवेगा, तो उत्थे आपां फ्यूचर कंटिन्यूज दा यूज करांगे। हुण मान लो जेकर मीटिंग तां 9 तो 12 है, आपां नूं कोई कहे कि मैं तुहानूं 1 बजे मिलना है, फिर आपां उसनूं कह सकते हैं कि हाँ आपां 1 बजे मिल लवांगे, क्योंकि उदों तक साडी जिहड़ी मीटिंग है वो खत्म हो चुकी होवेगी। मतलब कि जिहड़ा काम है मीटिंग दा वो खत्म हो जाऊगा, क्योंकि मीटिंग तो 12 बजे ही खत्म हो जू, तो जिहड़ा एक क्रिया अपनी मीटिंग वाली वो कंप्लीट हो चुकी होवेगी, तो उत्थे आपां विल हैव डन है जिहड़ा उसदा यूज करदे हां। सिर्फ इन्ना ही अंतर है। एक चीज होर तुसीं ने याद रखनी है, विल बी डूइंग है जिहड़ा विल बी डूइंग फ्यूचर कंटिन्यूज दा यूज आपां एक होर सिचुएशन दे लई भी कर सकदे हां। वो किहड़ी है? देखो नोट, We also use will be doing। will be doing मतलब कि ing, सॉरी इत्थे will be ing दा मतलब कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ing। टू टॉक अबाउट असीं यूज करदे हां will be doing कह लो या फिर ing कह लो, कादे लई यूज करदे हां? टू टॉक अबाउट कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर दे लई कंप्लीट एक्शन दे लई। हुण कंप्लीट एक्शन ये तुहाडे समझ नहीं आएगा, सिंपल जी भाषा दे विच समझो, जिहड़ा will be ते उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म देना ing है, यह हुंदा इज इक्वल टू बी गोइंग टू। हुण आपां बी गोइंग टू दा कदों यूज करदे हां? मान लो आपां फ्यूचर दे लई पहलां तो कोई प्लैनिंग या फिर पहलां तो डिसाइड कीता होया कोई काम भी हाँ ये काम मैं करूंगा, या फिर आपां किसी तो पुछीए कि आने वाले समय दे लई तू कोई चीज डिसाइड कर रखी है, तू आ काम करेगा, आपां बी गोइंग टू दा यूज करदे हां। तां विल बी प्लस ing वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल मतलब फ्यूचर कंटिन्यूज बना के आपां बी गोइंग टू दे इक्वल टू भी आपां यूज कर सकते हैं भी जिथे आपां बी गोइंग टू दा यूज करते हैं उत्थे आपां फ्यूचर कंटिन्यूज दा यूज भी आपां कर सकते हैं। एक अद्धे सेंटेंस दे विच होएगा, उदों मैं तुहानूं समझावांगा। अदरवाइज तुसीं याद रखना है, जदों अपनी क्रिया फ्यूचर दे विच चल रही होवे, आपां किसी क्रिया दे चलण बारे गल करनी है, फिर आपां फ्यूचर कंटिन्यूज यूज करांगे विल बी ing विल बी डूइंग। जेकर काम खत्म होने बारे गल करनी है फ्यूचर दे लई, फिर आपां विल हैव डन मतलब कि विल हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है। देखो एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल ईजी है, समझ आएगी तुहानूं। फर्स्ट देखो, कहने डोंट फोन, कहने फोन ना करियो है ना बिटवीन 7 एंड 8, 7 बजे तो 8 बजे के विचकार कहते फोन ना करियो। ये सेंटेंस खत्म। अगे हुण क्यों ना करियो, क्यों ना करियो डायरैक्ट दे विच जो आपां दित्ता है वो आपां ने एज इट इत्थे एवें ला के पहलां बोलना है, उस तो बाद आपां देखांगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस बनाइए या फिर फ्यूचर परफेक्ट, वो आपां नूं पता चलेगा। हुण उत्थे की है वी हैव, तां की कह रहा है, कहना डोंट फोन बिटवीन 7 एंड 8, 7 ते 8 बजे के विचकार फोन ना करियो। वी हैव डिनर दैन,
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ we will be having, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing, ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ we will be, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing, having dinner then, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਮੀ ਆਫਟਰ 8 o'clock, ਕਹਿੰਦਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? we finish dinner by then, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ will have done। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ we, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ we will have finished, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਮਾਰੋ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਫਰੋਮ 3 o'clock until 4:30, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੋ ਐਟ 4 o'clock, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਕੱਲ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਟ 4 o'clock, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਦੀ, ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ we will be playing। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। A ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਵੀ ਮੀਟ ਟੁਮਾਰੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ B ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਆਈ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ 10 o'clock, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਲਾਸਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆਰ, ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਊ? 11 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲ ਯੂ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਐਟ 11:30, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ, ਯੈਸ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾय ਦੈਨ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੂ? 10 ਵਜੇ,
और खत्म कितने बजे हो, 1 घंटा बाद, ਇਹਦਾ मतलब 11 बजे। बट इस ने पूछा कि 11:30 बजे फ्री होवेगा, तो वो कह रहा है कि मीटिंग एंड, तो ਇਹਦਾ मतलब मीटिंग है जी खत्म हो चुकी होवेगी, चल रही होवेगी नहीं, क्योंकि 11 बजे तक खत्म हो जू, गल हो रही है 11:30 की। तो इसलिए बी कह रहा है कि हाँ मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि उदों तक बाय देन उदों तक जी मीटिंग है वो खत्म हो चुकी होवेगी, इसलिए विल हैव डन वाला आप लगावांगे। द मीटिंग सब्जेक्ट है, द मीटिंग will have ended, थर्ड फॉर्म लगावांगे, the meeting will have ended by then, उदों तक मीटिंग खत्म हो जाएगी। छेवां, Ben is on holiday, ਜਿਹੜਾ Ben है वो छुट्टियां ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ है and he is spending his money very quickly, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। याद रखियो बैन छुट्टियां ते गया होया है ते अपना पैसा जिहड़ा बहुत जल्दी जल्दी खर्च करी जा रहा है। इफ ही कंटिन्यूज लाइक दिस, जेकर इसे तरह वो कंटिन्यूज चलता रहा, अपना पैसा जल्दी जल्दी खत्म करता रहा, तो उस तो बाद की होएगा ही स्पेंड, इत्थे आपां ही स्पेंड लावांगे, ही स्पेंड ऑल हिज मनी बिफोर द एंड ऑफ हिज हॉलीडे। मतलब कि देखो बिल्कुल ईजी है, जेकर आपां नूं पंजाबी समझ आ गई, कोई बंदा आपां नूं कह रहा है कि बैन है जिहड़ा छुट्टियां ते गया होया है वो अपना पैसा बहुत जल्दी जल्दी खर्च कर रहा है, और उस तो बाद कह रहा है कहना जेकर इसे तरह अपना पैसा वो जल्दी जल्दी खर्च करता रहा तो ही स्पेंड ऑल हिज मनी बिफोर द एंड ऑफ हिज हॉलीडे, तो कहना अपनी छुट्टियां तो पहला ही अपना पैसा वो खर्च कर देगा। मतलब कि जदों तक छुट्टियां खत्म होंगियां उसदियां हॉलीडेज, उदों तक वो पैसा जिहड़ा खत्म कर चुका होगा, क्योंकि बहुत जल्दी कर रहा है इसलिए कर चुका होगा। विल हैव डन मतलब कि ही है, तो ही तो बाद आप लगावांगे विल, ही विल हैव, वर्ब दी फॉर्म है स्पेंड, ता स्पेंट, तो यह आएगा ही विल हैव स्पेंट ऑल हिज मनी बिफोर द एंड ऑफ हिज हॉलीडे, छुट्टियां तो पहला ही पैसा खत्म कर चुका होगा। ईजी है बिल्कुल। देखो 7th, डू यू थिंक, ये कह रहा है कहना डू यू थिंक, इस तो बाद ब्लैंक ब्लैंक दे विच आपां यू स्टिल डू आपां इत्थे किरां लगा के एवें बोलांगे। कहना डू यू थिंक यू स्टिल डू द सेम जॉब इन 10 years टाइम, कहना की तू अगले 10 साल तक इक्को ही जॉब करेगा। हुण देखो इक्को ही जॉब करेगा, आप किस तो पूछ रहे हैं, हुण इस नूं आपां किस तरह पूछांगे, जेकर आप किस तो यह गल पूछनी होवे कि अगले 10 साल तक भी तू इक्को ही जॉब करता रहेगा, ਜਾਂ फिर आप इस तरह पूछांगे कि तू अगले 10 साल तक भी इक्को ही जॉब कर चुका होवेगा। ये तो देखो गल नहीं बनी, आप इस तरह थोड़ी कहांगे कि तू अगले 10 साल तक एक ही जॉब कर चुका होवेगा, एक तो यह सेंटेंस हो गया। और दूसरा इस तरह कि तू अगले 10 साल तक एक मतलब सेम ही जॉब करता रहेगा, मतलब कि अगले 10 सालों भी तू इक्को ही जॉब दे विच कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। तो यह देखो बनती है सेंस, मतलब कि बी विल बी डूइंग, फ्यूचर कंटिन्यूज आएगा, इत्थे चुका होवेगा नहीं, करता रहेगा, तां करके यू अपना सब्जेक्ट आ गया, यू तो बाद विल, हुण इत्थे स्टिल विचाले स्टिल आएगा, यू विल बी दे विचाले स्टिल लाउणा तुसीं ने, यू विल स्टिल बी, सॉरी यू विल स्टिल बी, उस तो बाद डू है डूइंग, इस तरह आएगा। डू यू थिंक कि तुहानूं लगदा है यू विल स्टिल बी डूइंग द सेम जॉब इन 10 years टाइम, भी 10 सालों तक इको ही जॉब करता रहेगा कंटिन्यूज। 8वां, लीजा इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, जी लीजा है वह न्यूजीलैंड तो है। शी इज ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप, वह ट्रैवलिंग कर रही है अराउंड यूरोप एट द मोमेंट, मतलब कि इस वक्त वो यूरोप है जिहड़ा उसके अराउंड ट्रैवल कर रही है। सो फार हुण तक शी हैज ट्रैवल्ड अबाउट 1000 miles, हुण तक वो लगभग 1000 माइल है जिहड़ा वो चल चुकी है। बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, भी जदों उसका ट्रिप खत्म होएगा, बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, उस तो बाद शी ट्रैवल है, इत्थे आपां शी ट्रैवल लावांगे, शी ट्रैवल मोर देन 3000 miles। हुण देखो ट्रिप दे एंड होने की गल हो रही है, भी जदों तक उसका ट्रिप खत्म होएगा तो उदों तक वो 3000 माइल है जी चल चुकी होगी, मतलब कि उसका जिहड़ा चलण का काम है 3000 माइल वो पूरा हो चुका होगा, क्योंकि ट्रिप एंड हो जाएगा तो आप कंटिन्यू थोड़ी कहांगे, आप ये थोड़ी ना कहांगे कि उदों तक वो 3000 माइल्स
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, नहीं ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, क्योंकि ट्रिप है ਜਿਹੜਾ ਉਹ एंड हो जाऊगा, क्योंकि देखो इत्थे क्या है बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, ट्रिप ਦੇ एंड ਤੇ ਜਦੋਂ एंड हो गया तो कितना चल चुकी होवेगी, 3000 माइल्स चल चुकी होवेगी, तो विल हैव डन, तो she will have traveled, she will have traveled more than 3000 माइल्स, मोर देन है सॉरी 3000 तो भी ज्यादा चल चुकी होगी। अगे देखो 9th कहना इफ यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, कहना जेकर मैनू कॉन्टैक्ट करने की जरूरत होवे तो आई स्टे एट द लॉयन होटल अंटिल फ्राइडे, कहना जेकर मैनू कॉन्टैक्ट करने की जरूरत होवे तो मैं फ्राइडे तक लॉयन होटल दे विच ठहरिया होया। हुण देखो मान लो अज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, इसने गल करी फ्राइडे दी जो कि अगे आवेगा, मतलब कि जिहड़ी इसकी रहन की क्रिया है वो फ्राइडे तक चलती रहेगी। इसने कंप्लीट होने बारे नहीं कहा, इत्थे ये गल नहीं कही कि जेकर तुसीं मैनूं कंटैक्ट करन दी तुहानूं जरूरत होवे तां मैं फ्राइडे तक लॉयन होटल दे विच रह चुका होवांगा, ये गल नहीं बनी। फ्राइडे तक लॉयन होटल दे विच रह चुका होवांगा नहीं, फ्राइडे तक लॉयन होटल दे विच मैं रह रहा, मतलब कि मेरी क्रिया जी जेकर तुसीं इत्थे देखो बी गोइंग टू वाला इत्थे फॉर्मूला जिहड़ा फिट हुंदा है, बी गोइंग टू कि मैं फ्राइडे तक लॉयन होटल दे विच रहन जा रहा, मतलब फ्राइडे तक उत्थे मैं रहांगा। इत्थे बी गोइंग टू दा यूज भी तुसीं कर सकदे हो, जेकर तुसीं चाहो आपां ये कह सकदे हां आई एम गोइंग टू स्टे एट द लॉयन होटल अंटिल फ्राइडे, क्योंकि इसका फिर मतलब बन जाऊगा कि डिसाइड कर चुकिया उसने, डिसाइड कर रखा उसने कि मैं फ्राइडे तक रहांगा, डिसीजन हो गया। बट आपां बी गोइंग टू दा यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपां नूं ऑप्शन नहीं दी, जेकर इत्थे बी गोइंग टू दी ऑप्शन भी हुंदी आपां बी गोइंग टू लगा सकते सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बी गोइंग टू दी ऑप्शन नहीं हैगी, विल बी डूइंग फ्यूचर कंटीन्यूअस या फिर विल हैव डन फ्यूचर परफेक्ट। तो मैं तुहानूं दस्सिआ जो बी गोइंग टू वाला कंसैप्ट आपां नूं लगदा होवे किते तां आपां विल बी डूइंग तां यूज कर सकते हैं, इसलिए इत्थे आपां फ्यूचर कंटीन्यूअस यूज करांगे, आपां कहांगे आई will be staying, I will be staying at the Lion Hotel until Friday। 10वां ए, सब तो पहला ए बोल रहा है ब्रैकेट दे विच की है यू सी, देखो ए कह रहा है कहना यू सी लारा टुमारो। हुण इस दा मतलब आप कह सकते हैं पुछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यू सी लारा टुमारो कि तुसीं कल नूं लारा नूं मिलोगे, है ना ये गल। बट अगे देखो बी कहना यस प्रोबेबली, हाँ शायद, वाई कहना क्यों, तो दोबारे फिर ए कह रहा है आई बोरोड दिस डीवीडी फ्रॉम हर, कहना मैं उस तो एक डीवीडी लई सी, कैन यू गिव इट बैक टू हर, कि तू ये डीवीडी उसनूं दोबारे वापस कर देगा। हुण जेकर आपां देखीए ए क्वेश्चनिंग कर रहा बी तो भी की तू कल नूं लारा नूं मिलेगा। हुण जेकर तुसीं ये देखो इस तरह थोड़ी ना बोलेगा कि तू कल नूं लारा नूं मिल चुका होवेगा, मतलब विल हैव डन तो फिर ही यूज करांगे ना। जेकर आप इस तरह बोलांगे कि तू कल नूं लारा नूं मिल चुका होवेगा, देखो कोई सेंस ही नहीं बनी। हाँ ये सेंस बनी कि तू कल नूं लारा नूं मिल रहे हैं, मतलब कि इत्थे भी जेकर ध्यान देवो इत्थे भी डिसाइड करने की गल आ रही है, मतलब कि लारा नूं यह जिहड़ा ए है बी नूं पुछ रहा है भी कि तू डिसाइड किया होया कि अरेंजमेंट की हुई है कि तू लारा नूं कल नूं मिलने जा रहे हैं, मतलब कि बी गोइंग टू वाला ही कॉन्सैप्ट है। जेकर इत्थे बी गोइंग टू दा यूज कर लो बिल्कुल राइट होएगा। जेकर आप ला दिए इंटैरोगेटिव है ना तो बी गोइंग टू मतलब कि सब्जेक्ट यू है, यू नाल बी दी जिहड़ी फॉर्म है इज मार चो आर, बट इंटैरोगेटिव है आर अगे, तो आप कह सकते हैं आर यू गोइंग टू सी, आर यू गोइंग टू सी लारा टुमारो, कि तू कल नूं लारा नूं मिलने जा रहे हैं, मतलब कि डिसाइड कर चुके हैं तू। तो इत्थे बी गोइंग टू बिल्कुल राइट है, बी गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, बट आपां नूं ऑप्शन नहीं हैगी बी गोइंग टू दी, इसलिए आपां बी गोइंग टू दे इक्वल टू हुंदा है विल बी डूइंग, मतलब कि फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसलिए इत्थे फ्यूचर कंटीन्यूअस का यूज होएगा, मतलब कि विल बी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आईएनजी, बट इंटैरोगेटिव है तो विल का यूज अगे होएगा। तो सब तो पहला आएगा विल, फिर सब्जेक्ट यू, विल यू फिर बी, विल यू बी फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आईएनजी, वर्ब की है सी, विल यू बी सीइंग लारा टुमारो, कल नूं तू लारा नूं मिलने जा रहे हैं, तो उसने कहा हाँ शायद मिलने जा रहे हैं, कहना मैं उस तो सी डी आई उधार ली सी उसनूं कि तू वापस कर देगा। सो देखो बिल्कुल ईजी है, फ्यूचर कंटीन्यूअस ते फ्यूचर परफेक्ट, कोई ज़्यादा इन्हां दे विच अंतर नहीं हैगा, तुसीं सिर्फ सेंटेंस दी सेंस देखनी है,
ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 24। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।